आप देख रहे हैं जीवोस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री जो चैप्टर हमारा 1 होगा, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, यानी चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसमें से हम लोग कुछ किताब के जो नोट्स है, इंपॉर्टेंस नोट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न 1 यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अपक्रिया। तो हम इसका डिफिनेशन लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। यहाँ पे है कि रासायनिक अपक्रिया उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ एक या दो पदार्थों के साथ मिलकर अपक्रिया करता है और नए पदार्थ बनाता है, तो उसे हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को अपक्रिया कराते हैं दोनों पदार्थों को, तो नया हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है, यानी HCl प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जानेंगे अभिकारक क्या है, यानी अभिकारक क्या है इसको जानेंगे। तो देखिए अभिकारक यानी यहाँ पे अभिकारक का हो जाएगा रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट क्या है, तो जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेकर और नए पदार्थ बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा H2 और क्लोरीन जो हाइड्रो और क्लोरीन यह क्या करता है, दो अभिकारक है, यानी दो अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक भाग लेकर नए पदार्थ HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पे प्रतिफल क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो प्रतिफल क्या है यानी प्रोडक्ट क्या है इसको जानेंगे। तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पे हमारा प्रतिफल हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों मिलेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा जो प्रतिफल कहलाएगा, और ये दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। दूसरा हम लोग जानेंगे यहाँ पे परमाणु क्या है। परमाणु इसलिए जानेंगे कि प्रतिफल बनाने के लिए अणु को सबसे पहले परमाणु में आना होता है और फिर उसके बाद अणु बनता है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जान जाए परमाणु क्या है। तो परमाणु यानी एटम क्या है, तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी जो रासायनिक अपक्रिया होती है तो जो अणु होते हैं वह टूटकर परमाणु में बदलते हैं और वो परमाणु अपक्रिया करके क्या बन जाते हैं, तो दूसरे नेक्स्ट अणु बन जाते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे अणु क्या है, यानी मोल कुल क्या है। यहाँ पे तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। अणु क्या होता है, तो वह अणु एक स्वतंत्र अवस्था जिसकी होती है, निश्चित हो जाती है, वह अणु कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अणु है जो अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं। यहाँ पे अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित होती है और परमाणु जो होती है अपक्रिया करके क्या बन जाते हैं, तो नए अणु बन जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे अवक्षेप क्या है। अवक्षेप जानेंगे जिसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। किसी द्रव विलयन में रासायनिक अपक्रिया होने पर यदि ठोस उत्पाद बनाता है तो उसे ही अवक्षेपण कहते हैं। देखिए किसी
द्रव विलयन में, जब कोई द्रव होता है और वो विलयन अभिक्रिया करता है तो ठोस रूप में बन जाता है, तो उसे हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम चीनी और पानी को गर्म करते हैं और उसमें थोड़ा सा बादाम डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं अभिक्रिया कराकर, तो वह एक ठोस बन जाता है, यानी चिनिया बादाम बन जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपी क्या है, यानी एक्सोथर्मिक्स क्या है, एक्सोथर्मिक्स क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती है वह क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी कहलाती है। जैसे में चूना कली पर पानी को डाला जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं? जिसको एनोलोथर्मिक्स किसे कहते हैं? तो ऐसे प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रिया से है जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती है, इस प्रक्रिया का विलोम ऊष्माक्षेपी कहलाता है। यानी जब आप चूना पानी पे, जो चूना के कली होते हैं उस पे आप पानी जब डालते हैं हम लोग, तो धुआं की तरह उसमें से ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा जो निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जो ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।